सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परंपरां। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः प्रपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापतिपादुकाभ्यः। श्री सीताराम भगवान की, गौ माता की, गंगा मैया की, भारत भूमि की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पतये हर हर महा। बुंदेलखंड महाकुंभ की, अपने अपने मताई बाप की, अपने अपने गुरु गोविंद की। आज मध्याह्न रात्रि के इस क्षण में बुंदेलखंड महाकुंभ के इस पावन मंच पर, वैसे तो यह संपूर्ण कीर्तन का मेला महोत्सव हमारा परिवार श्री देवेंद्र तिवारी जी और श्री अशोक तिवारी जी, इनके जो पूजनीय पिताजी रहे, संपूर्ण बुंदेलखंड जगत में और खासकर छतरपुर जिले के लिए जो देवी भगवती का वरदान रहे, जिनके बताए हुए मार्ग पर अनेकानेक कीर्तनकार वैदस्व पूर्वक परिपक्व भये, उनकी पुण्य स्मृति में बुंदेलखंड महाकुंभ पर आज कीर्तन महाकुंभ था और है। लेकिन इसी बीच में एक नई बात, आप हम बड़े विद्वान यहाँ विराजमान हैं तो बता रहे थे, आपने बहुत ऊंची कटाक्ष किया था, हम समझ गए थे। विद्वान तो ज्ञानी मारे ज्ञान से रोम रोम विद जाए, मूर्ख मारे लठ से फूट खबरिया जाए। हाँ, जो ज्ञानी होता है वो तो शब्द से मार लगाता है। बोले हमने पहली बार सुना कि कोई कीर्तन से संन्यास ले रहा। हम समझ गए ये लहजा वही है कि हमने जो है क्रिकेटरों को तो सुना था कि T20 से संन्यास, वनडे से संन्यास, राजनीति से संन्यास। अब जो संन्यास इतना उच्च स्तर को होगा कि कीर्तन में भी चल रहा हो। लेकिन दादा तो दादा हैं। बात वही जहाँ से छाप शुरू हुई थी, परशुराम जी हैं। दादा ने भी बड़ा सुंदर जवाब दे दिया। बोले संन्यास नहीं, समर्पण। राशि एक ही है, सा और सा, राशि एक ही है। तो बात भी सही है। पर अगर दास की छोटी सी मति के अनुसार पूछें, कीर्तन का अर्थ होता है जो भगवान के गुणानुवादों को पढ़कर समझकर गुरु प्रेरणा से प्राप्त करके यत्र तत्र गागा करके लोगों को रिझा करके भगवत सत्ता को प्राप्त करना ही कीर्तन है। और जिसने अपने जीवन में कीर्तन से संन्यास ले लिया, मानो उसने परमात्मा से संन्यास ले लिया। और परमात्मा से संन्यास जब तक श्वास रहेगी तब तक हो नहीं सकता। तो हमारी दृष्टि से ये कहा जा सकता है कि आपस में एक रात के लिए नाटकीय मंच के द्वारा जो एक दूसरे को जवाब प्रस्तुत करते रहते थे आप दोनों, अब उस विधा को बंद करके अब अंदर ही अंदर जवाबी लड़ी जाएगी आज से। इसमें कोई अन्य पार्टी नहीं होगी, इसमें ज़्यादा खोज की जरूरत नहीं होगी। एक पार्टी होगा मन और एक पार्टी होगी वर्तमान परिस्थिति। दोनों लड़ेंगे, जब देखा जाएगा कौन जीतेंगे। पर आज यही है कि आज से अब ये कीर्तन की विधा इन दोनों महापुरुषों की व्यक्तिगत विधा हो गई और एक शिक्षा भी दे गए कि मानो जो आने वाले नए युवान हैं, चार फिल्मी तर्ज सुन करके जो बहुत बड़े बड़े विद्वान बन जाते हैं, मानो वो कहना चाहते हो कि इतना पुरुषार्थ करने के बाद भी आना अपने में ही पड़ता है। संसार, ताली, रात, वो ढोलक, वो मंजीरा, वो लाइटें, वो बड़े बड़े मंच, वो बड़ी बड़ी तालियां, वो जीतना, वो हारना काम नहीं आता। काम यही जीवन आता कि जब आपस में कीर्तन लड़ो और जीत जाओ। तो शायद ये नई परंपरा, ये प्रारंभ युवा कीर्तनकारों के लिए आप प्रारंभ कर रहे हैं कि मेरे बच्चों तुम खूब कीर्तन गाना, पर जिस तरह हम मुड़ गए तुम भी ईश्वर की तरफ, हरि की तरफ मुड़ जाना। मुड़ गए तो मुड़ गए।
मुड़ने का अर्थ मूड मुड़ाना नहीं होता है। वैसे तो महापुरुष अच्छी बात बोलते, मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट जाए खाज, खाने को बढ़िया मिले लोग कहें महाराज। लेकिन अब इस विधा जो ये बड़ी बड़ी विधा थी, उस बड़ी विधा से संकुचित विधा में आप सब आ गए। तो हाँ, स्वतंत्रता भी नहीं हो सकती, भजन तो स्वतंत्र ही होता है। कीर्तन गाते रहेंगे, कीर्तन से कोई संन्यास नहीं है। बस ये है द्वंद्व की कीर्तन विराम करके स्वयं की कीर्तन प्रारंभ होगी। इसी के साथ जय सिया राम। तो कीर्तन का कोई संन्यास नहीं है, कीर्तन का समर्पण है। द्वंद्व की कीर्तन आज से दोनों दादाओं की विराम, स्वयं की कीर्तन का प्रारंभ। फिर से ताली बजाओ। अपने टीकमगढ़ के व्यापारी भी हैं जय नरेंद्र जैन। जय 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 हो। अब दादा फिर बोलो। जो आपका एक